प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा। इस काल में विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौने आदि से प्राप्त होती है। आद्य ऐतिहासिक काल या इपोक्सल पीरियड। इस काल में लिखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है, पर ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ। पाषाण काल स्टोन एज। यूनानी भाषा में पैलेसियस प्राचीन एवं लिथोस पाषाण के अर्थ में प्रयुक्त होता था। इन्हीं शब्दों के आधार पर पैलोलिथिक एज पाषाण काल शब्द बना। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक भारत में पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य के अवशेष न कहीं से भी नहीं मिल पाए हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह है उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण। प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 2,50,000 ईसा पूर्व के होंगे। अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान खुदाई में मिले अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी में मिलते हैं। सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मद्रास, वर्तमान चेन्नई में पाए गए हैं। इन दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली घाटी, मिर्ज़ापुर एवं बेलन घाटी, इलाहाबाद में मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं एवं शैलाश्रय भी महत्वपूर्ण हैं। इस समय के मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। वे अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रोइड जाति के थे। भारत में पूर्व पाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। यह अवस्थाएं हैं। काल अवस्थाएं। पहला, निम्न पूर्व पाषाण काल, हस्त कुठार और विदारणी उद्योग। दूसरा, मध्य पूर्व पाषाण काल, शक्ल फ्लक्स से बने औजार। तीसरा, उच्च पूर्व पाषाण काल, सल्कों और फलकों ब्लेड पर बने औजार। पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। स्थल क्षेत्र: पहलगाम कश्मीर में, वेनल घाटी इलाहाबाद जिले में उत्तर प्रदेश, भीमबेटका और आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश, 16 आर और सिंगी तालाब नागौर जिले में राजस्थान, नेवासा अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र, हुनसंगी गुलबर्गा जिले में कर्नाटक, अट्टीरामपक्कम तमिलनाडु। मध्य पूर्व पाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल हैं। पहला, भीमबेटका। दूसरा, नेवासा। तीसरा, पुष्कर। चौथा, ऊपरी सिंध की रोहिणी पहाड़ियाँ। पाँचवा, नर्मदा के किनारे स्थित समानपुर। पूर्व पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, निम्न पूर्व पाषाण काल 2,50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व। दूसरा, मध्य पूर्व पाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। तीसरा, उच्च पूर्व पाषाण काल
40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल मिडिल स्टोन एज काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ कहते थे। पूर्व पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टरजाइट के स्थान पर मध्य पाषाण काल में जेस्पर, एगेट, चर्ट और लाल चाल्सीडीन जैसे पदार्थ प्रयुक्त किए गए। इस समय के प्रस्तर उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर में पाए गए हैं। अभी हाल में ही कुछ अवशेष मिर्जापुर के सिंगरौली, बांदा एवं विंध्य क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन जीवन भी शिकार पर अधिक निर्भर था। इस समय तक लोग पशुओं में गाय, बैल, भेड़, घोड़े एवं भैंसों का शिकार करने लगे थे। जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्रों के प्रमाणों के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल से मिला है, जो स्तर 1000 साल पुरान होने की संभावना है। इस व्यक्ति के गुणसूत्र अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्रों जीन्स से पूरी तरह मिलते हैं। यह काल वह है जब अफ्रीका से आदि मानव ने विश्व के अनेक हिस्सों में बसना प्रारंभ किया, जो 50 से 70,000 साल पहले का माना जाता है। कृषि संबंधी प्रथम साक्ष्य सांभर, राजस्थान में पौधे होने का है, जो ईसा से 7,000 वर्ष पुराना है। 3000 ईसा पूर्व तथा 1500 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता वर्तमान थी, जिसके अवशेष मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। विश्वास किया जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश बाद में हुआ। वेदों में हमें उस काल की सभ्यता की एक झांकी मिलती है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। इस समय मिली समाधियों से स्पष्ट होता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। मानव अस्थिपंजर के साथ कहीं कहीं पर कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि ये लोग मनुष्य के प्राचीन काल से ही सहचर थे। बागोर और आदमगढ़ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण युगीन लोगों द्वारा भेड़ बकरियां रख जाने का साक्ष्य मिलता है। मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल हैं। स्थल क्षेत्र: पहला बागौर राजस्थान, दूसरा लंघनाज गुजरात, तीसरा सराय नाहर राय, चौपनी मांडो महगढ़ा व दमदमा उत्तर प्रदेश, चौथा भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश।